अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने में लाइव हाजिर हुआ हूँ। आप सभी को पता ही है कि आम चुनाव 2024 का आज लास्ट दिन है दूसरे फेज़ के प्रचार के लिए। आज 24 अप्रैल को शाम के 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। जिस पार्टी ने जितना हो सका अपना किया और आज कर रहा है, इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात किया जाए और आपसे मैं कुछ बात करूं और अपनी एक MIM का सिपाही होने के नाते मैं अपनी बात आप सबों तक पहुंचाऊं, जो मेरा हक बनता है। मैं आप तमाम लोगों से कहना ये चाहूँगा कि आपने हमारे किशनगंज लोकसभा में देखा होगा कि मुख्य तौर पर 3 ही उम्मीदवार हैं। बीजेपी गठबंधन से मास्टर मुजाहिद साहब है तीर छाप लेकर के, और कांग्रेस गठबंधन से डॉक्टर जावेद साहब हैं, जो पिछले बार संसद जिसको बनाए थे 2019 में हम लोग। मेरा कहना आपसे ये है कि हम लोग यहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है सीमांचल में, और हम लोग ज़्यादा हैं, और हम लोग के साथ जो भाजपा कर रही है व्यवहार पिछले 10 सालों से आप खुद देख रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, किसी की दाढ़ियाँ नोची जा रही है, उसके बाद नमाज पढ़ते हुए लोगों को लातों से मारा जा रहा है। तो हमारी ज़मीर तो इस काबिल है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये तो पक्की बात है। चाहे वो तीर को सामने लेकर दिखाए या किसी और को, लोग खूब समझ रहे हैं कि तीर के पीछे असल में मोदी का फूल है। तीर तो एक बहाना है। तीर को इसलिए अब तो इमाम साहब कहा करते हैं कि तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का फूल है। तो बीजेपी की तरफ कोई भी गैरतमंद इंसान नहीं जाएगा। भाजपा गठबंधन को कभी भी नहीं चाहेगा कोई भी गैरतमंद इंसान कि किशनगंज लोकसभा सीट से भाजपा आए और हमारे यहाँ नफरत फैलाए। रही बात 2019 में जो हमने जिस कांग्रेस को वोट दिया था, पूरे हिंदुस्तान ने कांग्रेस को नकारा, पूरे बिहार ने कांग्रेस को नकारा, लेकिन हम लोगों ने मिलकर कांग्रेस को जिता करके एक सीट जिता करके पार्लियामेंट भेजा। लेकिन जिस महोदय डॉक्टर साहब को हमने पार्लियामेंट भेजा, चुनाव के बाद एक बार भी उनसे तौफीक नहीं हुई कि अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा करें, देखें गरीबों का हाल क्या है। और डॉक्टर साहब करेंगे भी तो कैसे करेंगे, इसलिए खुद वो पैसे वाले आदमी हैं, जमींदार लोग हैं। वो अगर किसी काम के लिए उनको फोन करता है तो वो डॉक्टर साहब इडियट फीडियट क्या क्या गाली बक देते हैं। आपने वायरल वीडियो में सुना होगा किस तरह से जलाल वाला जो वीडियो है वायरल हो गया, और हर तरफ खुद जो कांग्रेस के अपने खास हैं वो भी कह रहे हैं कि कैंडिडेट सही नहीं है, कांग्रेस ने कैंडिडेट गलत दिया है, फिर भी वो कह रहे हैं कि पार्टी के नाम पर हमें वोट दो। तो आप उनसे पूछिए, क्या अपने बेटी की जब हम शादी कराते हैं, दूल्हा शराबी जुआरी होगा तो क्या दूल्हा के बाप नमाजी होंगे, तो क्या दूल्हे के बाप को देखकर अपनी बेटी की शादी कराएंगे? जब दूल्हा ही सही नहीं होगा तो उसका बाप को क्या करेंगे हम? जब हमारा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का कैंडिडेट ही सही नहीं है तो उस पार्टी को क्या करेंगे हम? 72% हाजिरी पार्लियामेंट में मास्टर डॉक्टर साहब का है। कितनी बार हमारी बात रखे हैं वहाँ। जो फंड आया कांग्रेस MP के पास, वो फंड का सही से विकास नहीं किया अपने क्षेत्र में, पूरे पैसे को खर्च नहीं कर पाए, और ये लोग फिर आते हैं पार्टी के नाम से वोट मांगने के लिए। और पार्टी ने भी जब देखा कि चुनाव से पहले जब राहुल गांधी जी का दौरा चल रहा था, पैदल यात्रा, तब लोगों ने विरोध करके बता दिया था कि कांग्रेस को अगर सीट जीतना है तो वो कैंडिडेट बदले। लेकिन कांग्रेस ने इसलिए कैंडिडेट नहीं बदला, कांग्रेस के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मुसलमान हमारा गुलाम है, हम जिसको कहेंगे मुसलमान उसी को वोट देगा।
और मुसलमान तो क्या है, बीजेपी का भूत दिखाएंगे और मुसलमान हमें वोट दे देगा। उनको नहीं पता है कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ लिख करके दुनिया देख चुके हैं। हमारे बाप दादाओं को जो 80 साल से आप लोग डरा डरा कर वोट मांग रहे हैं, अब अभी के बच्चे डरने वाले नहीं है। अभी के बच्चे सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं। न कानून का खिलाफ काम करेंगे, न शरीयत के खिलाफ काम करेंगे, जो डरेंगे। जो काम गलत करता है वो डरता होगा आप लोगों से, लेकिन बिल्कुल अभी का बच्चा नहीं डरेगा, इसलिए कि वो अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रहा है। वो पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ते पर हैं। सब समझ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के खेल को। हमारे बड़े बुजुर्गों को दिमाग में वास करके डाला गया है कि आपका मसीहा सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं है, जबकि सच्चाई कुछ भी इसमें नहीं है। आज पॉलिटिकली मुसलमानों की जो ये हाल है, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई अगर है तो वो बीजेपी है और कांग्रेस है। बीजेपी ने खुला दुश्मनी किया मुसलमानों से और कांग्रेस ने बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को इस्तेमाल किया, मुसलमानों की लीडरशिप को बढ़ने नहीं दिया। और मास्टर डॉक्टर जावेद साहब पहले ये बता दे कि उनके मुंह में जो जुबान है, ठीक है, उनकी ये जुबान है। डॉक्टर जावेद को अगर वोट देंगे तो उनके मुंह में जो जुबान होगी राहुल गांधी की जुबान होगी, कांग्रेस पार्टी की जुबान होगी। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब को अगर वोट देंगे तो वो आपकी जुबान होगी, आपके मुंह होगी, आपकी बात करेंगे, आपके दुख दर्द को सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन ये लोग चाहते क्या, जैसे भी अख्तरुल ईमान को हराया जाए। अब तो हद ये हो गई कि पूर्णिया के सभा में तेजस्वी यादव ने एनडीए का वोट मांगना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं, हमेशा कोसते हैं ओवैसी और AIMIM को, लेकिन पूर्णिया में आकर के बोल रहा है कि हमको तो वरना एनडीए को। पप्पू यादव के अपने नहीं हुए आरजेडी वाले, तो हम मुसलमानों को क्या अपना हो सकते हैं? ऐसे लोगों को पहचानिए। हकीकत में वो लोग खुद बीजेपी के एजेंट हैं और आपको इसलिए ओवैसी से कहलवा रहा है कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, ताकि ओवैसी की लोकप्रियता कम हो, मुसलमान लीडरशिप ना उभरे। वो मालूम है कि ओवैसी साहब जब से आए हैं लोगों को आंख खोल दिया है, लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला आया है, पॉलिटिकली मजबूत होने का लोगों ने ठाना है। और इंशाअल्लाह ताला हर बच्चा जो भी पढ़े लिखे मजदूर गरीब तबका का है, वो सब के सब सच्चाई समझते हैं, किसी गुलामी नहीं करेंगे। जो हमारे हक के लिए होगा उसी का साथ देंगे, किसी के कहने पर किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। और एक बात और कह दूं, आपने 5-10 सालों में देखा होगा कि जो लोग MIM को या ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, उन लोगों में से बहुत लोग तो MIM के पास टिकट लेने के लिए आ गए हैं। आप सोचिए, पहले वो लोग एक तरफ बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं, जब हर जगह से लात मार के भगाए जाते हैं तो लास्ट में भी MIM के पास आकर के ताली जोड़ा रोते हैं कि हमको उठाओ। देखिए, हम MIM वाले हैं, दुश्मन भी आएगा तो प्यार से उसको हम इज्जत देंगे, और MIM पार्टी देती भी है। अभी देख लीजिए, अररिया लोकसभा सीट से सरफराज साहब को टिकट आरजेडी वालों ने निकाल दिया, टिकट नहीं दिया, तो वो भी MIM के पास आगे रुला हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों की जो गैरत है जिंदा है। हम लोग चाहते नहीं है कि बीजेपी आए, इसलिए वहां भी कैंडिडेट हमने नहीं दिया। पप्पू यादव जी हार ना जाए इसलिए हमने वहां भी कैंडिडेट नहीं दिया। लेकिन ये आरजेडी वाले चाहते ही नहीं कि उनके अलावा कोई आगे बढ़े। और हम जब जातिगत जनगणना सरकार ने किया, हमारी आबादी 17% है, तो हमारा सीट कम क्यों है? कम से कम भी अगर सीट तो 7 सीट होना चाहिए मुसलमानों का MP का बिहार में, लेकिन सिर्फ 2 दिया है, वो भी घर में झगड़ा लगाकर। और जो तीर छाप वाले, उनकी बातें करना बेकार है। पूरे इंडिया में NDA में कोई अगर मुसलमान है तो मास्टर मुजाहिद साहब, जो मोदी का मास्टर है, वो भी तीर लेकर के आए हुए हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि तीर समझिए, वो मोदी का फूल है। न कांग्रेस आपके लिए मुनासिब है,
आपके पास अभी ऑप्शन है, आप आंख बंद करके एक बार साथ दीजिए अख्तर ईमान साहब का, एक बार साथ दीजिए MIM का। अगर उन सबों से ज्यादा विकास ना हो तो फिर उनको हरा दीजिएगा 5 साल के बाद। सिर्फ 5 साल के लिए आपसे मांगा जा रहा है। आपने 70 साल तक RJD, JDU, BJP सबको दिया, एक बार MIM को देके देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक बार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मिलजुल कर इस बार अख्तर ईमान साहब को भारी मतों से विजय कर बनाएंगे और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने का हिम्मत देंगे। अगर अख्तर ईमान साहब को आप मजबूत नहीं करेंगे तो फिर सैकड़ों सालों तक कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा आपकी आवाज़ बनने की। इसलिए अपने माँ बहनों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने दोस्तों से, अपने बड़े बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक बार अल्लाह के वास्ते अख्तर ईमान साहब को मजबूत कीजिए, MIM को वोट कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मकसद में खरा उतरेगा। अख्तर ईमान साहब आपकी एक आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ आएगा और आपके दुख दर्द को सरकार के सामने, दुनिया के सामने बड़ी बेहतरीन तरीके से रखेगा। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।